ये वाला जो है वीडियो ये रहेगा पीआईडी का, ठीक है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑब्सगैन का। इसके अंदर अगर अपन देखें तो जो नॉर्मल पेल्विस के जो साइज़ होते हैं ना, कुछ मतलब ऊपर ऊपर की कुछ बातें बता देता हूँ एक्स्ट्रा याद रखने के लिए। नॉर्मल पेल्विस की साइज़ ये है, ठीक है। इससे अगर छोटा हुआ तो वो स्मॉल पेल्विस होता है। बैक्टीरिया वेजिनोसिस जो होता है ना, उसके ट्रीटमेंट के लिए अपन मेट्रोनिडाजोल और क्लिंडामाइसिन देते हैं, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा चीज़ हो गई, ये पीआईडी से रिलेटेड नहीं है। अब पीआईडी की बात करते हैं। पीआईडी में क्या होता है कि 3 चीज़ों का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या तो एक का या फिर तीनों का। किसी का भी इन्फ्लेमेशन है, या तो यूट्रस है या फिर फैलोपियन ट्यूब या फिर ओवरी। ओवरी का इन्फ्लेमेशन तो उसे अपन बोलेंगे ऊफेराइटिस। फैलोपियन ट्यूब का है तो सेल्फिंगाइटिस, ठीक है। और दोनों का है तो सेल्फिंगो ऊफेराइटिस बोल देंगे साथ में। यूट्रस का है तो एंडोमेट्राइटिस। अब यूट्रस का जो एंडोमेट्राइटिस होता है ना, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, एक होता है प्रेगनेंसी से नॉट रिलेटेड। तो जो अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड नहीं है तो उसे अपन बोलते हैं पीआईडी, ठीक है। अगर एंडोमेट्राइटिस है जो कि प्रेगनेंसी रिलेटेड नहीं है तो वो पीआईडी में आएगा। प्रेगनेंसी में से रिलेटेड है और प्रेगनेंसी के बाद में हो रहा है तो अपन पोस्ट पार्टम एंडोमेट्राइटिस वाला अपन केस कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में, ठीक है। तो अब अपन ट्रीटमेंट देखेंगे, अपन पीआईडी में क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं। और सेल्फिंग ओवराइटिस होता है ना, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सेल्फिंग ओवराइटिस, उसको अपन है ना, एक और वर्ड होता है एड्रेनोक्साइटिस, ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रीटमेंट अगर अपन इसका देखा तो इसका निमोनिक है DMC, ठीक है, द MC ऐसा करके अपन याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल और सेफ्ट्राइक्सोन। डॉक्सीसाइक्लिन और मेट्रोनिडाजोल अपन ओरल देंगे, ठीक है। और जो सेफ्ट्राइक्सोन है वो अपन देंगे IM, और ये अपन देंगे 2 वीक्स के लिए। इसका ट्रीटमेंट रहता है पीआईडी का। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन अपन क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड में हम क्या देखेंगे, जो ट्यूब है ना, ये सेल्फिंग्स, ये फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब अपनी थिक हो गई है, ख़राब हो गई है, स्ट्रक्चर हो गई है, बंद हो गई है, वो सब देखेंगे अपन अल्ट्रासाउंड के अंदर। उसके अलावा अपन है ना, इन्फेक्शन होता है, ठीक है, पीआईडी की इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लिए अपन, तो इन्फेक्शन के लिए हम PCR करेंगे जिसमें सब कुछ दिखता है, क्लाइमिडिया, गोनोरिया और जो भी बाकी की इन्फेक्शन है, कैंडिडा वगैरह जो भी होगा सब इसमें दिखता है PCR में। उसके बाद पैप स्मेयर करेंगे, ये हम HPV के लिए करेंगे, ये भी इन्फेक्शन है। CBC हम करेंगे तो इसमें WBC बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है, WBC बढ़ा, इससे इन्फेक्शन पता चल जाएगा। यूरिन एनालिसिस करेंगे, इसमें लोगों को इन्फेक्शन दिख सकता है। उसके अलावा कोई डिस्चार्ज आ रहा है तो डिस्चार्ज का कल्चर और सेंसिटिविटी कर सकते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी अपन एंटीबायोटिक देने के लिए, सब इन्फेक्शन के उसके लिए करेंगे। इसके अलावा देखने के लिए हमने एक क्या चीज़ की, अल्ट्रासाउंड की। इसके अलावा हम हिस्ट्रोसेल्फिंगोग्राफी कर सकते हैं। इसमें हम क्या होगा कि जो फैलोपियन ट्यूब है ना, उसको हम देखेंगे रेडियोग्राफी में, तो उसमें अगर हाइड्रोसेल्फिंग्स है या फिर है ना जो फैलोपियन ट्यूब है वो बंद हो गई तो वो सब दिख जाएगा। और सबसे बेस्ट है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में हम एब्डोमेन के अंदर होल करेंगे, उधर से जाके इंस्ट्रूमेंट डाल के वहाँ से देख लेंगे कि भाई कैसी क्या हाल है फैलोपियन ट्यूब के, वो सब कुछ, ठीक है। अब इसके केस में अगर कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, अगर अपन कॉन्ट्रासेप्शन देना है पीआईडी केस में तो अपन बैरियर और OCP देंगे। बैरियर मतलब कॉन्डम वगैरह, ठीक है, कॉन्डम हो गया, डायफ्राम हो गया, वो सब देंगे। और OCP देंगे। इसको अपन बोलते हैं इसको अपन बोलते हैं हॉलैंड मेथड। ये अपन यूज़ करते हैं टीनेजर्स में, ठीक है, टीनेजर्स में सबसे बेस्ट है। टीन एज होती है ना, उसके अंदर सबसे बेस्ट ये है, क्योंकि इसमें चांस कम हो जाता है दोनों यूज़ करेंगे तो। और ख़ास बात यह है कि पीआईडी के अंदर अपन IUD नहीं दे सकता, IUD कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ा देता है IUD, ठीक है, क्योंकि IUD से थ्रेड अटैच होती है, उस थ्रेड के थ्रू है ना इन्फेक्शन सर्विक्स के अंदर चला जाएगा। और प्रिवेंशन, अब है ना IUD का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, जो उसका पार्टनर होगा ना, अगर फीमेल को है ना इन्फेक्शन हो गया तो पार्टनर को भी हम ट्रीट करेंगे, क्योंकि ताकि पार्टनर वापस उसे इन्फेक्शन ना दे दें। और मल्टीपल पार्टनर ना रखने का बोलेंगे, उसे बोलेंगे एक ही पार्टनर रखो। उसके अलावा बैरियर मेथड, कॉन्डम यूज़ करने का बोलेंगे। अवॉइड अबॉर्शन, अबॉर्शन ना ही करने का बोलेंगे, अबॉर्शन करेंगे तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। उसके अलावा रेगुलर फॉलोअप, उसको बार बार चेकअप के लिए बुलाएंगे अपन, जब भी मतलब टाइम होगा उसका चेकअप का तब बुलाएंगे। और HPV का स्क्रीनिंग करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा सर्विसाइटिस का मतलब होता है सर्विक्स का इन्फ्लामेशन। तो सर्विसाइटिस के अंदर है ना पेनलेस होता है ये, जनरली पेनफुल होना ज़रूरी नहीं है। आइटिस है फिर भी ये पेनफुल नहीं रहता है हमेशा, ठीक है, कभी कभार होगा लेकिन पेनलेस भी सर्विसाइटिस होता है, इतना अपन को याद रखना है। इसके अलावा आइटिस है तो इन्फ्लामेशन और सोलन तो होगा ये, ठीक है, रेड होगा ये ऐसा। उसके अलावा यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस मतलब यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन आ रहा है वहाँ पर उसका इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसको यूरिनेशन में पेन पेन होगा, ठीक है, पेनफुल यूरिनेशन। अब एक बात करें अपन गोनोरिया की, तो जो गोनोरिया होता है ना वो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है और डिप्लोकोकाई है, ठीक है, ऐसे डबल डबल
गोले बने हुए होते हैं इसके, तो इसको डिप्लोकोकाई बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें बात हो गई। इसके अलावा जो अब डिफरेंस है अपना, एंडोमेट्रियल टिश्यू अगर है वो एबनॉर्मल प्लेस पे चली गई है। नॉर्मल तो क्या होता है कि एंडोमेट्रियम में होना चाहिए, ये ऐसा है तो इधर होना चाहिए, इधर, ठीक है, इधर इधर होना चाहिए अंदर की तरफ। अगर एबनॉर्मल प्लेस पे चली गई, अगर है ना इस मसल के अंदर चल गई है, ये जो गोले गोले दिख रहे हैं ना ब्लू, इनके अंदर चली गई है, तो है ना इसको अपन बोलेंगे एडिनोमायोसिस। अगर ये है ना इसके नॉर्मल प्लेस को छोड़ के कहीं बाहर चली गई है, इधर इस मसल के भी अंदर रह सकती है पर मेनली बाहर होगी, ओवरी में होगी, फैलोपियन ट्यूब के ऊपर होगी, तो इसको हम कहेंगे एंड्रोमेट्रियोसिस बोलेंगे। ठीक है, बाहर होगी तो एंडोमेट्रियोसिस, और इसके यूट्रस के वॉल के अंदर होगी तो एडिनोमायोसिस। ठीक है, अब एक बात हुई कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब वो पहले तो फर्टाइल थी लेकिन अब वो इनफर्टाइल हो गई है किसी कारण से। तो वो अपन कैसे पता चलेगा कि है ना, अगर कोई औरत है वो है ना, मतलब कि उस जब है ना सेक्स करते टाइम में वो कॉन्डम यूज़ नहीं कर रहे, इसका मतलब वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं और फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही कुछ सालों तक, तो उसे अपन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलेंगे, अगर पहले बच्चा हो चुका है अब नहीं हो रहा है तो। ठीक है, और एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, ये क्या होता है, इसमें जब ये वाला केस आता है ना जिसमें एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होता है, तो अपन को उसमें पाम कॉइन, ये एक निमोनिक है, इसको रूल आउट करना पड़ता है। पाम कॉइन का मतलब क्या है, पाम कॉइन का मतलब ये इन्वेस्टिगेशन वाला जो वीडियो है ना उसके अंदर मैंने बता रखा है इस जगह पर। एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग में पाम कॉइन होता है पॉलीप एडिनोमायोसिस, लियोमायोमा, और जो भी कोगुलेशन, ओवरी डिस्फंक्शन, ये सब कुछ इधर दिया हुआ है फर्स्ट वाले वीडियो में, इन्वेस्टिगेशन वाले में। ठीक है, उसके अलावा कुछ टर्म होते हैं मेट्रोरेजिया, मिनोमेट्रोरेजिया, मिनोरेजिया और डिसमिनोरिया। तो मिनोरेजिया होता है ना और डिसमिनोरिया, ये दो याद करेंगे तो अपना काम चल जाएगा। तो मिनोरेजिया में क्या होता है, हैवी मेंसेस होते हैं, तो उसके अंदर जब मेंस्ट्रुएशन होता है ना तो ज़्यादा टाइम के लिए होगा, तो ज़्यादा टाइम बोले तो 7 दिन से ज़्यादा, लगभग मतलब 7 दिन के करीब का होगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं। और डिसमिनोरिया मतलब पेनफुल ब्लीडिंग, पेनफुल मिनोरिया, डिसमिनोरिया ज़्यादा ज़्यादा ब्लीडिंग मतलब मिनोरेजिया। ठीक है, ज़्यादा ब्लीडिंग को भी जब आना चाहिए मेंसेस उसी टाइम पे ब्लीडिंग आ रही है, बीच बीच में नहीं आ रही, तो मिनोरेजिया हो गया। अब हम चलते हैं केस के ऊपर, केस नंबर 4। देखो ये केस नंबर 4 करते हैं। ठीक, केस नंबर 4 के अंदर दिया हुआ कि 20 ईयर की वुमेन थी, इसका है ना गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में है, इसका एकिंग पेन हो रहा है। ठीक है, पेन हो रहा है लोअर एब्डोमेन में। ठीक है, मतलब पीआईडी की तरफ जा रहा है कि लोअर एब्डोमेन या फिर पेल्विक में पेन हो रहा है तो पीआईडी की तरफ अपन जाते हैं। उसके अलावा इसको फीवर आ रहा है, वीकनेस आ रही है, फीवर आ रहा है मतलब कुछ एक्यूट कंडीशन हो रही है इसको। ठीक है, और इधर इसकी हिस्ट्री में दिया हुआ इन्फ्लामेशन, इसको है ना 1 साल पहले इसका आर्टिफिशियल अबॉर्शन हुआ 1 ईयर अगो। ठीक है, और जो अबॉर्शन हुआ वो कॉम्प्लिकेटेड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिज, अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो गया, मतलब ये पीआईडी हो गया। ठीक है, पीआईडी हो गया, और ये है सेल्फिंगोफ्राइटिस वाला केस हो गया, क्योंकि है ना अपेंडिज मतलब फैलोपियन ट्यूब की बात हो रही है। तो इसका डायग्नोसिस में पहली चीज़ अपन लिखेंगे कि एक्सेसरबेशन, क्योंकि फ़िलहाल इसको फीवर आ रहा है। ठीक है, एक्सेसरबेशन फीवर की वजह से ऑफ क्रॉनिक एडेनोक्साइटिस, क्रॉनिक क्योंकि है ना 1 ईयर अगो इसका है ना जब अबॉर्शन किया गया था तो उस वजह से इसको पीआईडी हुआ था, इन्फ्लेमेशन हुआ था। तो एक्सेसरबेशन ऑफ क्रॉनिक एडेनोक्साइटिस, या फिर एडेनोक्साइटिस की जगह पे हम लिख सकते हैं क्रॉनिक सेल्फिंगोफ्राइटिस, इनमें से कुछ भी एक लिख सकते हैं। पहला तो ये हो गया डायग्नोसिस। उसके अलावा देखते हैं आगे इसे क्या है, सर्वाइकल स्वेलिंग एंड हाइपरेमिया अराउंड द एक्सटर्नल लोस ऑफ द सर्वाइकल। ठीक है, स्वेलिंग हो रही है, हाइपरेमिया हो रहा है, तो ये अपन को इन्फ्लामेशन में दिखते हैं। तो सर्वाइकल कैनाल में, तो ठीक है सर्विक्स का इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं, सर्विसाइटिस बोलते हैं। तो ये है सर्वाइकल कैनाल वाला, तो ये इधर गया, इसका बन गया एक्यूट सर्विसाइटिस। ठीक है, और ये अब है ना किस वजह से हो रहा है, उसके लिए अगर देखिए डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्वाइकल कैनाल, जो डिस्चार्ज हो रहा है म्यूकोपुरुलेंट हो रहा है, ल्यूकोरिया इन ए स्मॉल अमाउंट। ठीक, उसके अलावा द अपेंडेज ऑन द बोथ साइड आर थिकन, जो अपेंडेज है वो थिकन। ठीक है, ये पीआईडी बता रहा है कि फेलोपियन ट्यूब थिक हो चुकी है, और क्लियर कॉन्टोर है, पेनफुल है फेलोपियन ट्यूब, वो सब दिया हुआ है पीआईडी। उसके बाद सर्विक्स इज़ पेनफुल, क्योंकि सर्विसाइटिस में सर्विक्स पेनफुल, सर्विक्स इज़ पेनलेस, क्योंकि सर्विसाइटिस में सर्विक्स पेनफुल होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और नो स्पेसिफिक फ्लोरा, मतलब कि है ना फ्लोरा नहीं मिला है कुछ, क्योंकि अपन जो कल्चर करते हैं ना, कि कल्चर करते हैं या फिर ऐसे ग्राम स्टेन में देखना चाहते हैं तो अपन को क्लाइमेडिया होता है ना वो नहीं दिखता है, गोनोरिया दिख जाता है। क्लाइमेडिया के लिए अपन को पीसीआर करना पड़ता है, पीसीआर में दोनों चीज़ दिख जाती है, क्लाइमेडिया गोनोरिया, लेकिन कल्चर में सिर्फ अपन को गोनोरिया दिखता है, कल्चर में अपन को क्लाइमेडिया नहीं दिखता है। तो है ना, और कल्चर मतलब क्लाइमेडिया के लिए हमें सिर्फ पीसीआर करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोपी कल्चर या फिर ग्राम स्टेन, उन सब के अंदर अपन को क्लाइमेडिया नहीं दिखता।
तो इस केस में अपन को कोई बैक्टीरिया नहीं दिखा है, नो स्पेसिफिक फ्लोरा इन बैक्टीरियोस्कोपी, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में अपन को कुछ नहीं दिखा है, कुछ नहीं दिखा मतलब क्लैमिडिया के चांस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में अपन इन्वेस्टिगेशन में पीसीआर को करना ही है 100%, ठीक है। तो अपना डायग्नोसिस हो गया एक्यूट सर्विसाइटिस, ठीक है। एक्यूट सर्विसाइटिस एक्सेसरबेशन ऑफ क्रॉनिक एडेनोक्साइटिस, ठीक है। ये अपना हो गया डायग्नोसिस। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन वही बता चुका हूँ पिछले ऊपर वीडियो, इसी वीडियो में, कि अल्ट्रासाउंड करेंगे फैलोपियन ट्यूब देखने के लिए, बाकी इन्फेक्शन के लिए माइक्रोस्कोपी, सीबीसी, पीसीआर, क्लाइमिडिया, गोनोरिया देखने के लिए, पेप स्मेयर, एचपीवी देखने के लिए, ये सब कुछ इन्फेक्शन के लिए करेंगे। उसका ट्रीटमेंट में वही डीएमसी देंगे अपन, डॉक्सी और मेट्रो और सेफ्ट्रैक्सोन, ठीक है, 2 वीक के लिए। उसके अलावा एडिशनल ऑल्सो, हाँ, और फिर पार्टनर को ट्रीट करेंगे। एडिशनल क्वेश्चन में हम पूछ सकते हैं पार्टनर ट्रीट करेंगे या नहीं। कॉन्ट्रासेप्शन में अपन हाँ, कॉन्ट्रासेप्शन में अपन ओसीपी देंगे। अब इसके प्रिवेंशन देखते हैं। इसके प्रिवेंशन में क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर, पहला अवॉइड मल्टीपल पार्टनर, कि ज़्यादा पार्टनर नहीं, एक ही पार्टनर रखना है। यूज़ प्रोटेक्शन, अवॉइड अबॉर्शन, रेगुलर फॉलो अप, स्क्रीनिंग ऑफ एचपीवी, इसका हो गया प्रिवेंशन। अपन नेक्स्ट केस देखेंगे, केस नंबर 18। नेक्स्ट केस अपना केस नंबर 18। इसमें हम देखेंगे तो इस पेशेंट को सीवियर पेन इन द लोअर एब्डोमेन रेडिएटिंग टू द एनस बिसाइड्स चिल्स एंड नोजिया एंड वीकनेस, ठीक है। इसको चिल्स आ रहे हैं, पेन हो रहा है लोअर एब्डोमेन में, मतलब पीआईडी की तरफ जाएंगे अपन। उसके अलावा इसका नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेगनेंसी, मतलब ये प्रेगनेंसी वो कॉन्डम वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई और भी मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा पीआईडी के लिए ना 3 क्राइटेरिया रहते हैं, मैम ये पूछ सकती है। 3 टेंडरनेस रहते हैं इसके अंदर, मतलब पेन होता है 3 जगह पर। या तो एडेनेक्सा के अंदर पेन होगा, एडेनेक्सा मतलब फेलोपियन ट्यूब, इसका मतलब सेल्फिंग ओवफेराइटिस होगा या तो, या फिर यूट्राइन टेंडरनेस होगी, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लोअर एब्डोमेन या फिर पेल्विक का पेन होगा, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस होगा, ये थर्ड पॉइंट। इन तीनों में तीनों होंगे तो इसको बोलेंगे पीआईडी का केस है। इस केस में अगर अपन देखेंगे तो इसे ना लोअर एब्डोमेन का पेन है, ठीक है, सीवियर पेन इन द लोअर एब्डोमेन, तो पॉइंट 1 अपन को मिल जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा पेन इन द लोअर एब्डोमेन यहाँ पे वापस से, ठीक है, इसको पॉइंट 2 लोअर एब्डोमेन, तो लोअर एब्डोमेन पेन, लोअर एब्डोमेन पेन, ठीक है, पॉइंट 2 मिल गया, पॉइंट 2 अपना में हो गया। उसके अलावा अगर अपन देखें तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सर्विक्स इज़ पेनफुल, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट, सर्विक्स टेंडरनेस है, तो थर्ड पॉइंट मिल गया अपन को। उसके बाद में द यूट्रस एंड अपेंडेजेस आर पेन कैन नॉट बी पल्पेटेड ड्यू टू टेंशन एंड पेन, ठीक है। तो यूट्रस और अपेंडेज के अंदर फैलोपियन ट्यूब का भी पेन है, ठीक है, अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो अपना पीआईडी का केस है ये, ठीक है। अपन इसमें सबसे पहले लिखेंगे पीआईडी। उसके अलावा अगर अपन देखें तो इस केस के अंदर ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई दिया हुआ, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई और लिखा हुआ गोनोकोकाई लिखा, मतलब गोनोकोकल इन्फेक्शन है। तो इसको अपन लिखेंगे कि एक्यूट गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया केस है एक्यूट, क्योंकि इसको फीवर वगैरह आ रहे हैं। उसके अलावा इस केस में क्या लिखा है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग ऑन पल्पेशन, इट इज़ शार्पली पेनफुल इन द लोअर सेक्शन, ये एब्डोमेन की बात हो रही है, ठीक है। और सिम्टम्स ऑफ पेरिटोनियल इरिटेशन, तो ये है पेरिटोनाइटिस, ठीक है, तो एक्यूट पेरिटोनाइटिस इस केस में। उसके अलावा और क्या दे रखा है केस में, पेनफुल यूरिनेशन, ठीक है, पेनफुल यूरिनेशन होता है यूरेथ्राइटिस के अंदर, तो इसको है ना एक्यूट यूरेथ्राइटिस भी है। उसके अलावा इसका यूट्रस और अपेंडिक्स पेनफुल थे, तो इधर लिखेंगे सेल्फिंगो ऊफेराइटिस, ठीक है, अपेंडिक्स मतलब सेल्फिंगो ऊफेराइटिस, तो ये लिखेंगे। उसका यूट्रस का मतलब एंडोमेट्राइटिस, यूट्रस पेन एंडोमेट्राइटिस, तो ये डायग्नोसिस हो गया अपना, जो जो ये लिखे हुए इनके हिसाब से। इन्वेस्टिगेशन अपन पीआईडी में क्या करते हैं, वही जो पहले किया था वही, अल्ट्रासाउंड करेंगे इसको फैलोपियन ट्यूब को देखने के लिए। उसके अलावा पीसीआर, पैप स्मेयर, एचपीवी, यूरिन एनालिसिस और ये सब कुछ करेंगे अपन इन्फेक्शन के लिए, सीबीसी करेंगे। उसके अलावा मैनेजमेंट में क्या करेंगे कि अगर है ना इसको फीवर है, फीवर और साइन ऑफ पेरिटोनाइटिस है ना, तो इसके ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, एक तो इसको एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स का देंगे, जो एंटीबायोटिक्स अपन ने पढ़ रखी है डीएमसी, ठीक है, ऊपर वाले केस में पढ़ाई थी ये, तो ये केस सेम इधर दे देंगे 14 दिन के लिए, मैक्सिमम 14 दिन के लिए। उसके बाद में बुखार है तो इसको एंटीबायोटिक देंगे बुखार के लिए, और आईवी फ्लूइड्स दे देंगे इसको। जब तक फीवर है तब तक एंटीबायोटिक्स और आईवी फ्लूइड चलता रहेगा, क्योंकि इसको पेरिटोनाइटिस है। उसके अलावा फॉलोअप, मतलब कि है ना इसको क्या बोलेंगे, क्या करो आगे जाके, मतलब कि ट्रीटमेंट के बाद में, तो है ना बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, ये भी पढ़ा चुके हैं केस के स्टार्टिंग में। बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने का बोलेंगे, पार्टनर को ट्रीट करेंगे, जेनेटल हाइजीन का रखेंगे जिससे कि इन्फेक्शन ना हो, और पैप स्मेयर करते रहेंगे टाइम टाइम पे, ठीक है, इन्फेक्शन के लिए। और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है पीआईडी का, पीआईडी होगा
तो है ना जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना वो बंद हो जाएगी, तो उससे इनफर्टिलिटी हो जाएगी। ठीक है, कि ये यूट्रस है, ये ओवरी है, तो यहाँ से जो ओवम होगा ना वो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। और पेल्विक पेन रहेगा, क्रॉनिक पेल्विक पेन, और सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है इसकी वजह से। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन हो गए पीआईडी के। और ये जो फीमेल है ना ये नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेगनेंसी है, तो इसको है ना ये मतलब कॉन्डम वगैरह यूज़ नहीं करे तो इसके अंदर चांस होंगे एसटीडी के। ठीक है, एसटीडी के लिए तो अपन इसके जो इन्वेस्टिगेशन होगी ना उसके अंदर अपन ना सिफेलिस के लिए, एचआईवी के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, और पीसीआर, माइक्रोस्कोपी, ये सब कुछ करेंगे अपन। ठीक है, एसटीडी को हटाने के लिए, क्योंकि यंग है, सेक्सुअली एक्टिव है, और कोई बैरियर मेथड यूज़ नहीं कर रहे लोग, इसलिए। केस नंबर 18 हो गया, अपन जाएंगे अब केस नंबर 27 पर। तो नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 27। ठीक है, इसमें अगर देखें तो जेस्टेशन पीरियड इसका 35 दिया हुआ। ठीक है, 35 की प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो बच्चा भी 35 वीक का होना चाहिए। और पुअर फीटल मूवमेंट। ठीक है, बच्चे को कुछ तो दिक्कत है, इससे पता चल रहा है कि उसका मूवमेंट कम है। इसका 3 अबॉर्शन हो चुके हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल अबॉर्शन होता है तो उससे है ना बहुत सारी दिक्कतें होने के चांस रहते हैं। तो आगे देखते हैं अपन क्या दिक्कत हुई है इस केस में। और 2 ईयर से इसको 2 ईयर्स अगो एंडेड विथ आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट अबॉर्शन कॉम्प्लिके 2 साल पहले इसका अबॉर्शन किया था। अबॉर्शन का कॉम्प्लिकेशन है मेट्रोएंडोमेट्राइटिस। ठीक है, इसका मतलब कि है ना जो मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम था ना यूट्रस का, उसका इन्फ्लामेशन हो गया है, तो ये है ना अपना चला गया ये एंडोमेट्राइटिस। ठीक है, तो ये अपना आ गया पीआईडी। ठीक है, एंडोमेट्राइटिस ये वाला पीआईडी, क्योंकि ये है ना नॉन प्रेग्नेंट मतलब प्रेगनेंसी की वजह से नहीं हुआ एंडोमेट्राइटिस, ये हुआ है क्योंकि अबॉर्शन करने जा रहे थे अपन, तो इसको अपन डालेंगे पीआईडी के अंदर। और ये क्रॉनिक है क्योंकि ये 2 साल पहले हुआ था। ठीक है, फिलहाल भी इसको है लेकिन ये 2 साल पहले से चालू हुआ है, तो इसने अपन को डाला अपन ने क्रॉनिक पीआईडी डायग्नोसिस में। ठीक है, इस जगह पर इस वजह से। उसके आगे क्या लिखा है, प्रेगनेंसी एट द पीरियड ऑफ 7 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इम्प्लांट in patient treatment of the gynecological department for a threatened miscarriage। मतलब 7 to 8 वीक पे उसको थ्रेटन मिसकैरेज होने वाला था, उसका अपन ने ट्रीटमेंट किया, इन पेशेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, मतलब उस पे बच्चे को है ना थ्रेटन अबॉर्शन का भी दिक्कत हुई थी। उसके बाद में 16 वीक पे क्या हुआ, जो है ना शी सफर फ्रॉम अ राइट साइड निमोनिया। 16 वीक पे उसको निमोनिया हो गया, मतलब प्रेगनेंसी में दिक्कतें हुई है इस वुमेन को, थ्रेटन अबॉर्शन का दिक्कत हुई है और उसके अलावा निमोनिया हुआ इसको। ठीक है, तो ये दोनों अपन को बताते हैं कि है बच्चे को कुछ दिक्कत हो रही है। उसके अलावा जब अपन ने है ना फीटस का साइज़ देखा ना, फीटस का साइज़ है 31 वीक का, प्रेगनेंसी है 35 वीक की, फीटस का साइज़ है 34 वीक का, तो डिफरेंस आया 4 वीक का। तो 4 वीक का जो डिफरेंस आया ना उसका मतलब है IUGR। ठीक है, IUGR का केस है ये। और IUGR का क्या है, IUGR की ग्रेड कौन सी है, ये IUGR का ग्रेड है। अगर 2 वीक्स का डिफरेंस है तो ग्रेड 1, 4 वीक्स का डिफरेंस है तो ग्रेड 2, मोर देन 4 वीक का डिफरेंस है तो ग्रेड 3। यहाँ पे 4 वीक का डिफरेंस आया तो अपन लिखेंगे ग्रेड 2, IUGR ग्रेड 2। ठीक है, तो अपना ये डायग्नोसिस हो गया, ये डायग्नोसिस हो गया। अब अगर आगे क्वेश्चन पढ़े तो प्लेसेंटा मैच्योरिटी थर्ड। ठीक है, प्लेसेंटा की मैच्योरिटी है ना 3rd ग्रेड की है, मतलब कि प्लेसेंटा टाइम से जल्दी मैच्योर हो चुका है। ठीक है, प्री मैच्योर एजिंग ऑफ प्लेसेंटा, डिग्री ऑफ मैच्योरिटी 3rd। ठीक है, ये डायग्नोसिस हो गया अपना, लिखा हुआ पूरा क्वेश्चन में। उसके अलावा जो इसका डॉपलर किया ना अपन ने, उसके अंदर इंडेक्स ऑफ रेजिस्टेंस इन द वेसल्स ऑफ द यूट्रस एंड अम्बिलिकल कॉर्ड इज इंक्रीज। तो जो है ना जो ब्लड वेसल का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो इंक्रीज़ हो गया है, मतलब कि नैरो हो गई ब्लड वेसल। तो नैरो होने की वजह से है ना बच्चे के अंदर जो भी ये दिक्कतें आ रही है वो सब आ रही है, ये बच्चे का मूवमेंट वगैरह चला गया, वो सब हुआ है नैरो होने की वजह से, वेसल्स नैरो हो जिनके, वो हमें दिखा डोपलर के ऊपर। तो इसको हम लिखेंगे क्रॉनिक फीटल प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। इसका मतलब क्या हुआ इनसफिशिएंसी का मतलब, ये जो प्लेसेंटा की ब्लड वेसल थी ना वो फीटस को ब्लड नहीं दे पा रही है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये डायग्नोसिस हो गया और इसमें ये अपन को दिखा डॉपलर के ऊपर। तो इसके इन्वेस्टिगेशन में क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऐसे खास इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए अपन को, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, बच्चा हिल नहीं रहा है, उसकी पूरी मूवमेंट चली गई है, तो अपन है ना इसको स्टेरॉइड देंगे। स्टेरॉइड से क्या होगा, इसका लंग का मैच्योरिटी होगा। ठीक है, बच्चे का लंग मैच्योर हो जाएंगे जिससे कि RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम प्रिवेंट होता है। और स्टेरॉइड देने के बाद में हम 48 आवर तक रुकेंगे ताकि लंग मैच्योर हो जाए, उसके बाद में हम करेंगे C सेक्शन। ठीक है, और अगर जो है ना
एग्जामिनर अपन को पूछ ले कि इन्वेस्टिगेशन फिर भी क्या हो सकती है, तो अपन CBC LFT कोगुलोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि सी सेक्शन करने वाले में आगे जाके तो इसमें ब्लीडिंग बहुत सारी होगी। ठीक है, तो अपन ब्लीडिंग वाले इन्वेस्टिगेशन कर देंगे। और फीटल मॉनिटरिंग भी हम कर सकते हैं। फीटल मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर सी सेक्शन करते समय या उस टाइम के करीब करीब, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है वो फीटल मॉनिटरिंग करना, क्योंकि इमरजेंसी केस है। ठीक है। और कॉज, इसका कॉज क्या हुआ कि है ना, क्यों ये सब कुछ हुआ, और इसके कॉज अगर पूछे जाए अलग से क्वेश्चन में, तो कॉज इसका क्रॉनिक PID इसकी हिस्ट्री में दिया हुआ है, 3 अबॉर्शन हिस्ट्री में दी हुई है जिस वजह से PID हुआ है, और निमोनिया। ठीक है। ठीक, नेक्स्ट केस है अपना केस नंबर 40। केस नंबर 40 के लिए अपन ये याद रखना पड़ेगा, ये जो एंडोमेट्रोसिस और एडिनोमायोसिस है, तो एंडोमेट्रोसिस के अंदर कहीं भी, ठीक है, मतलब जो यूट्रस के अंदर को छोड़ के कहीं भी है ना वो हो रहा है, तो एंडोमेट्रोसिस है, जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो। और अगर यूट्रस की वॉल के अंदर है वो टिश्यू, तो वो एडिनोमायोसिस है। ठीक है, ये दो चीज़ रहती है इस केस में, दोनों चीज़ है। तो इसमें अपन देखिए क्या क्या दिया हुआ, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिसमिनोरिया। डिस मतलब पेनफुल, मिनोरिया मतलब मेंसिस। तो डिसमिनोरिया दोनों में दिखता है आपको, एंडोमेट्रोसिस में मिलती है और एडिनोमायोसिस में भी मिलता है, और प्रोलॉन्ग, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक के लिए, तो इसको हम बोलेंगे मीनोरेजिया। लॉन्ग टाइम के लिए तो इसे हम बोलेंगे मीनोरेजिया, पेनफुल है तो डिसमिनोरिया, ये दो वर्ड है। और मीनोरेजिया है तो मीनोरेजिया जनरली किसमें मिलता है, एंडोमेट्रोसिस में मिलता है। एडिनोमायोसिस में भी मिल सकता है, एंडोमेट्रोसिस में मिलता है जनरली, और इसका मतलब होता है कि ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही है। ठीक है। उसके ब्राउन डिस्चार्ज बिफोर एंड आफ्टर द एंड ऑफ मेंसेस, तो ये है एडिनोमायोसिस। ठीक है, ये है अपना एडिनोमायोसिस, बता रहा है कि एडिनोमायोसिस में ऐसा होता है कि है ना, ब्राउन डिस्चार्ज, जो ब्लीडिंग है ना वो ब्राउन आ रही है, मेंसेस की जो ब्लीडिंग आ रही है वो ब्राउन आ रही है, क्योंकि है ना ये यूट्रस के अंदर ऐसे ऐसे जो था ना, ये टिश्यू था ब्राउन ब्राउन टिश्यू, तो ये बाहर, ये वाला टिश्यू बाहर आ रहा, तो ये ब्राउन रहेगा, उस वजह से ब्राउन है। ठीक है, अब देखिए तो लास्ट मेंस्ट्रुएशन वाज 3 वीक्स अगो, 3 महीने 3 वीक पहले उसको मेंसेस आए थे, इसका मतलब शायद वो प्रेगनेंसी भी हो सकती है, तो अपन प्रेगनेंसी टेस्ट भी करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। और इसके अलावा शी इज़ नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेगनेंसी। ठीक है, सिर्फ प्रेगनेंसी से प्रोटेक्टेड नहीं है, मतलब कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं कर रही है, और उसके 3 अबॉर्शन भी हो चुके पहले। ठीक है, और फिर भी, और इसकी जो लास्ट प्रेगनेंसी हुई थी 5 साल पहले हुई थी, तो 5 ईयर्स से इसको कोई प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, जबकि ये कोई भी है ना कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं कर रही है, तो इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, क्योंकि इसको पहले प्रेगनेंसी हुई थी, अब ये प्रेग्नेंट नहीं हो रही 5 साल से, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। और कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी रहती। उसके अलावा और क्या लिखा हुआ, यूट्रस इज़ एनलार्ज इन द साइज़। ठीक है, यूट्रस जो है वो बड़ा है, तो यूट्रस बड़ा होने का क्या क्या कारण रहता है, कि मान लो इन्फ्लामेशन हो रही है यूट्रस की, या फिर एक और कारण है यूट्रस बड़ा होने का, कि वो है कि अगर यूट्रस के अंदर एडिनोमायोसिस है, तो एडिनोमायोसिस के अंदर ऐसा ऐसे यूट्रस के अंदर कुछ भर जाएगा, तो यूट्रस की साइज़ बड़ी हो जाएगी, तो ये अपन को ले जाता है एडिनोमायोसिस की तरफ। ठीक है। उसके अलावा क्या दिया हुआ, मायोमेट्रिम इज़ वेरीगेट इको स्ट्रक्चर। अब जो है ना मायोमेट्रिम के अंदर कैसा अपन इको, क्या करते हैं उसका, अल्ट्रासाउंड करते हो तो कैसा दिखता है वैसा, अल्ट्रासाउंड में कैसा दिखेगा, इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब अलग अलग टाइप की इकोजेनिसिटी दिखेगी, कहीं वाइट है, कभी कभी ब्लैक है, ऐसा कुछ। तो वो अपन को ले जाता है एडिनोमायोसिस की तरफ, कि मायोमेट्रिम के अंदर कुछ अजीब सी चीज़ है, तो एडिनोमायोसिस है। ठीक है, तो अपन को एडिनोमायोसिस मायोसिस के क्या क्या साइज़ मिले, यूट्रस की साइज़ बड़ी है, उसके अलावा उसके है ना यूट्रस के अंदर कुछ है ना वो इंक्रीज और डिक्रीज इकोजेनिसिटी की कुछ चीज़ है, तो अपन को बताया कि एडिनोमायोसिस है। उसके अलावा अब जो ये एंडोमेट्रोसिस होता है, ये कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब पे चला जाता है, तो फेलोपियन ट्यूब जाएगा तो फेलोपियन ट्यूब का एडेशन करा सकता है, तो यहाँ पर अपन एंडोमेट्रोसिस रखेंगे, एडेशन हुआ तो एंडोमेट्रोसिस की वजह से हो सकता है, एडेशन हो सकता है एंडोमेट्रोसिस से। उसके अलावा मिनोरेजिया हो सकता है एंडोमेट्रोसिस से। ठीक है, और एडिनोमायोसिस अपन ने क्यों रखा, कि एडिनोमायोसिस साइज़ यूट्रस की बड़ी हो गई है, उसके अलावा अपन को उसके अंदर है ना अल्ट्रासाउंड के अंदर अपन को इकोजेनिसिटी मिल रही है, डार्क और लाइट दोनों टाइप की। ठीक है, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, क्योंकि है ना विदाउट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव वो है ना 5 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो, तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, और पहले प्रेग्नेंट हो चुकी थी। और क्रॉनिक एडेनोक्साइटिस, क्योंकि इसका जो अपेंडिक्स है ना, ये अपेंडेजेस जो होते हैं फैलोपियन ट्यूब, उसका एडेशन हो गया है, तो वो है ना क्रॉनिक, अगर है ना एडेनोक्साइटिस होगा, फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन होगा, तो उससे एडेशन बन सकता है। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या बताया इन्वेस्टिगेशन, अपन को डिफरेंस करना है एडेनोक्साइटिस जो कि है पीआईडी के अंदर, और एंडोमेट्राइटिस के अंदर अपन को डिफरेंस करना है। तो उसको डिफरेंस करने के लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है ना वो अपना लेप्रोस्कोपी में क्या करेंगे अपन, कि एब्डोमेन के अंदर छेद किया, होल बनाया, उससे इंस्ट्रूमेंट अंदर डाला, और उससे अपन देख लेंगे कि ये है ना एंडोमेट्राइटिस है या फिर पीआईडी है। ठीक है,
ऐसा। उसके अलावा अभी प्रेगनेंट अब है ना, कुछ कब से इसको है ना वो नहीं आ रही मेंसेस, 3 वीक से इसको मेंसेस नहीं आ रही है, तो है ना इसको अपन प्रेगनेंट कोई भी ऐसा लगभग मतलब कुछ कुछ हफ्तों से अगर नहीं आ रही है अपन को, तो उसका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। अगर थोड़ा पुरानी प्रेगनेंसी अपन अल्ट्रासाउंड करते हैं। और इस केस में अपन अल्ट्रासाउंड और करेंगे। अल्ट्रासाउंड क्यों करेंगे? एडिनोमायोसिस देखने के लिए, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड में अपन को एडिनोमायोसिस दिख जाएगा। उसके अलावा हिस्ट्रोस्कोपिक बायोप्सी कर सकते हैं कि है ना, अपन हिस्ट्रोस्कोप से अंदर गए यूट्रस के, यहाँ पे अंदर गए, यहाँ से अपन ने बायोप्सी ले लिया। लेकिन बेस्ट होगा अपना लेप्रोस्कोपी, ठीक है। उसके अलावा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वही की है ना, अगर इसको रेगुलर ब्लीडिंग लानी है तो रेगुलर ब्लीडिंग लाने के लिए अपन क्या करते हैं, COCP देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि ब्लीडिंग रेगुलर हो जाती है, 28 दिन की हो जाएगी, 20 डेज़ की हो जाएगी, और उसको बीच में फिक्स उसको आएगी वो ब्लीडिंग। और आयरन सप्लीमेंट देंगे क्योंकि एनीमिया के चक्कर में। उसके अलावा अगर इफ़ शी वांट टू बी प्रेग्नेंट, अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहती है तो है ना, जो उसका मेल जो पार्टनर होगा उसका अपन सीमेन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा उसका एंटी मुलेरियन हार्मोन चेक करेंगे, चेक करने के लिए कि क्या उसके ओवरी मतलब ओव्यूलेशन कर भी रहे या नहीं कर रहे, फॉलिकल्स है भी या नहीं है, वो सब चेक करने के लिए एंटी मुलेरियन, AMH का मतलब एंटी मुलेरियन हार्मोन, ठीक है। उसके अलावा उसको अपन है ना एक्सक्लूड करेंगे हाइड्रोसेल्फिंग्स के, है ना एडिशन हो रहा है उस वजह से हाइड्रोसेल्फिंग्स तो नहीं हुआ है, वो एक्सक्लूड करेंगे हम। उसके लिए अपन क्या करेंगे, यूज़ करेंगे HSG का मतलब हिस्ट्रोसेल्फिंगोग्राफी, ठीक है, HSG करेंगे। ये सब कुछ इधर बता चुके हैं अपन, ये सब अपन बता चुके हैं। लेप्रोस्कोपी करेंगे बेस्ट है, हिस्ट्रोसेल्फिंगोग्राफी करेंगे, इसको हाइड्रोसेल्फिंग्स को, ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस को, और PID को डिफरेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये सब हो गया अपना। अगर उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो अपन क्या करेंगे, और एक और चीज़ है, इसको अगर पेशेंट को PID किया अपन ने इन्वेस्टिगेशन में, PID पॉजिटिव था, ठीक है, अपन को दिखा लेप्रोस्कोपी में कि इसको PID है, तो उसको PID का भी ट्रीटमेंट देंगे अपन, ठीक है। और दूसरी बात, अगर उसको प्रेग्नेंट नहीं होना है, प्रेग्नेंट नहीं होने के लिए अपन सबसे बेस्ट चीज़ क्या, IUD दे देंगे उसको, लंबे टाइम तक प्रेग्नेंट नहीं होना तो। लेकिन अगर PID है तो IUD कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो IUD नहीं देंगे PID में। और क्या चीज़ दे सकते हैं उनको प्रेगनेंसी रोकने के लिए, COCP दे सकते हैं, तो ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और प्रेगनेंसी भी रुक जाएगी, ठीक है। और अब इसके कॉज की बात करते हैं कुछ, ठीक है। तब जो अपना डिजीज़ हुआ है उसके अंदर कॉज क्या हो सकता है। एक तो ये अबॉर्शन इसने बार बार कराया, तो उस वजह से PID हो सकता है, PID से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है और उस वजह से इसका इनफर्टिलिटी हो रही है, एक कॉज ये हो गया। और दूसरा कॉज हो सकता है कहीं भी अगर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, ठीक है, AUB का मतलब एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, तो वो जब भी होता है ना, तब हमको रूल आउट करना है पाम कॉइन को। पाम कॉइन क्या चीज़ है, ये एक निमोनिक है, किसके लिए, पॉलिप, ठीक है, पाम, P है पॉलिप, सेकेंड है एडिनोमायोसिस, लियोमायोमा या फिर फाइब्रॉयड, बाद में मैलिग्नेंसी, और कोगुलेशन, ओवुलेशन, एंडोमेट्रियल, हेटेरोजेनिक और नॉट क्लासिफाइड, ठीक है। तो PALM ये पाम है ना, ये स्ट्रक्चरल कॉज रहता है, COEIN ये रहता है दूसरे कॉजेज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन स्ट्रक्चरल कॉज को रूल आउट कर देंगे। इस केस में पॉलिप है नहीं है। एडिनोमायोसिस की बात की गई है, तो एडिनोमायोसिस पाम कॉइन का ए अपन इसमें सोच रहे हैं। फाइब्रोड है नहीं है, मैलिग्नेंसी का कोई केस नहीं है, ये सब है ना, इनमें से अपन को क्या मिलके क्या हो सकता है, एडिनोमायोसिस का केस है कुछ, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, पाम कॉइन के ए की वजह से ये सब कुछ दिक्कत हो रही है। तो इसका प्रिवेंशन क्या होगा, अवॉइड अबॉर्शन, अबॉर्शन नहीं करेंगे तो ये सब दिक्कतें नहीं होगी। और उसको जो भी है पेशेंट है उसका बार बार रेगुलर फॉलोअप करेंगे, उसे बोलेंगे कि टाइम टाइम पे डॉक्टर को दिखा दे रहा है। अपना हो गया केस नंबर 40। नेक्स्ट केस है अपना, ठीक है, अपना नेक्स्ट केस है केस नंबर 44। केस नंबर 44 में अगर अपन देखें तो नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेगनेंसी, ठीक है, ये मतलब कॉन्डम वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। और कब से, मतलब लास्ट प्रेगनेंसी इसको 3 साल पहले हुई थी, तो 3 साल पहले प्रेग्नेंट होगी, उसके बाद इन्होंने कॉन्डम यूज़ नहीं किया, फिर भी इनको प्रेगनेंसी नहीं हुई है। इसका मतलब ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, मतलब पहले बच्चा हो चुका, उसका अब नहीं हो रहा है, तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो गया। अब इसके बाद में उसने आर्टिफिशियल अबॉर्शन कराया है, ठीक है, एक प्रेगनेंसी का, तो उस पर अबॉर्शन की वजह से क्या हो गया, इनका इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडेजिस हो गया। तो इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडेजिस क्या होता है, ये एक है सेल्फिंगो ओवराइटिस, मतलब फैलोपियन ट्यूब का और ओवरी का इन्फ्लामेशन हो गया है, जो कि एक PID है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे क्रॉनिक सेल्फिंगो ओवराइटिस। अब क्रॉनिक क्यों, क्योंकि 3 साल पहले की बात है,
ठीक है। उसके अलावा क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि द अपेंडिज ऑन बोथ साइड आर स्क्लेरोज्ड, तो ये भी अपन को बता रहा है स्क्लेरोसिस मतलब कि वो ऐसा हो गया, फाइब्रोसिस हो गया उनका, समवट एनलार्ज, बड़े हो गए हैं, लिमिटेड टू मोबिलिटी नहीं हो रही है, पेनफुल है, तो वो सब अपन को पीआईडी बता रहे हैं। तो इसको अपन सेल्फिंग को ऊफराइटिस ही बोल सकते हैं या फिर एडेनोक्साइटिस बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं एक। तो ये अपना डायग्नोसिस। ठीक है। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में अपन क्या करेंगे, अब है ना, क्योंकि ये यंग है, ठीक है, 25 ईयर की है, तो एसटीडी के चांस है, तो अपन इसको पीसीआर करेंगे क्लाइमिडिया गोनोरिया के लिए, सीमेन एनालिसिस करेंगे, इनफर्टिलिटी के लिए जो जो चीज़ करते हैं सीमेन एनालिसिस कर देंगे, एंटी मुलेरियन हार्मोन कर देंगे, उसके अलावा है ना अल्ट्रासाउंड कर देंगे। अल्ट्रासाउंड में अपन फॉलिकल्स देखेंगे कि इसके ओवरी के अंदर फॉलिकल्स है या नहीं है। ठीक है। उसके अलावा अपन जब भी है ना ये ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग का जो भी हिस्ट्री आती है ना कि ब्लीडिंग बीच बीच में आ रही है, ऐसी कोई कंप्लेन आती है, तो अपन वहाँ पर है ना, या फिर एन ओवुलेशन का कि इनफर्टिलिटी हो रही है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, ऐसे दो केस आते हैं, तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग या फिर इनफर्टिलिटी। ठीक है। तो वहाँ पर अपन को थायराइड और प्रोलैक्टिन ये दो टेस्ट करना ही रहता है। ठीक है। तो इस थायराइड और प्रोलैक्टिन का टेस्ट करेंगे। इसके अलावा सीबीसी करेंगे अगर कोई इन्फेक्शन है, पीआईडी है तो उसके लिए। और इसके अंदर अपन एक कर सकते हैं, हिस्टेरोसेल्फिंगोग्राफी कर सकते हैं, क्योंकि है ना इसका इन्फ्लामेशन है, इसका इसका सेल्फिंगोफेराइटिस है इसको, इस वजह से। ठीक। इसका ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे, अगर इसके है ना लेप्रोस्कोपिकली अपन अंदर जाएंगे इसके पेट के अंदर, उसके अंदर बाद में जो फैलोपियन ट्यूब है ना उसके अंदर जो एडेशन है उसको काट काट कर निकाल लेंगे, ये कर सकते हैं। उसके बाद में इनको बोलेंगे कि 6 महीने तक ये है ना रेगुलर मतलब कंसीव करने की ट्राई करे, सेक्स करने की ट्राई करे। उस बीच में अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ठीक है, और नहीं हुई प्रेगनेंसी तो अपन आईवीएफ कर देंगे। ठीक है। और इसको ट्रीटमेंट के लिए अगर पीआईडी है, पीआईडी है ही इस केस में, सेल्फिंग ओवराइटिस है, तो ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या देंगे, डीएमसी देंगे, डॉक्सी मेट्रो और सेफ्ट्राक्सोन, डीएफसी देंगे। एडिशनली अपन क्या क्या कर सकते हैं, इंडिकेशन फॉर आईवीएफ, आईवीएफ के लिए किस किस को भेजेंगे, अगर एजुएस्पर्मिया, ठीक है, जो ठीक है, इंडिकेशन ऑफ आईवीएफ, तो आईवीएफ किस किस में करेंगे, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एजुएस्पर्मिया, ठीक है, अगर है ना उसके पास स्पर्म तो है मेल के पास में लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ट्यूब का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो उसके अंदर आईवीएफ कर देंगे क्योंकि इसके पास स्पर्म है। अगर स्पर्म नहीं होता, ठीक है, तो आईवीएफ नहीं कर पाते। और इसके अंदर अगर फैलोपियन ट्यूब नहीं है तो अपन आईवीएफ करेंगे। इसके पास अगर यूट्रस नहीं है तो कहाँ इम्प्लांट करेंगे, इसलिए आईवीएफ करना पड़ेगा। मुलेरियन एजेनेसिस, इसके अंदर भी अपना यूट्रस नहीं होता है तो उसमें भी आपको आईवीएफ करना पड़ेगा। टर्नर डाउन क्लाइनफेल्टर, ये सब जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, इनके अंदर भी अपन को आईवीएफ करना पड़ेगा। और प्रीवियस अनसक्सेसफुल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे है ना ट्रीटमेंट ले लिए इनफर्टिलिटी के लिए लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए, तो वो आईवीएफ कर सकते हैं। आईवीएफ का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि आईवीएफ में अपन ने है ना ज़्यादा एफएसएच दे दिया, तो उस वजह से है ना जो है ना ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो जाता है, इसको अपन बोलते हैं ओएचएसएस। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे फॉलिकल बन जाते हैं, एक ये हो गया कॉम्प्लिकेशन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बन जाता है, क्योंकि है ना दूसरा कॉम्प्लिकेशन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी। अब अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी क्यों होगी, क्योंकि जो फॉलिकल्स हम इम्प्लांट करते हैं ना तो 2-3 इम्प्लांट कर देते हैं, तो दोनों के तीनों अगर मान लो प्रेगनेंट वो हो गए, इम्प्लांट हो गए और तीनों बच्चे बन गए, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाएगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर गलत जगह पर इम्प्लांटेशन हो गया तो हो जाएगा। ठीक है। अपना हो गया केस नंबर 44। नेक्स्ट केस है केस नंबर 58। तो इस वाले केस में है ना जो इन्वेस्टिगेशन है ना अच्छे से देख लेना, ये है ना जो भी इनफर्टिलिटी केस होता है ना, इनफर्टिलिटी केस है उन सब में अपनी इन्वेस्टिगेशन रख सकते हैं। ठीक है। अपना नेक्स्ट केस है 58। इसमें हम देखें तो है ना फिशी ऑर्डर वाला दिया हुआ है, अनप्लीजेंट फिशी ऑर्डर, तो ये अपन को दिखता है मछली ऐसी बदबू आती है बैक्टीरियोवेजिनोसिस के अंदर, इसके फ्लूइड के अंदर। ठीक है। तो बैक्टीरियोवेजिनोसिस है इसको। उसके अलावा पीरियडिकली आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्लडी डिस्चार्ज, तो इसको सेक्स के बाद में ब्लडी डिस्चार्ज हो, ठीक है, इसको ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है इंटरकोर्स के टाइम पे, तो अपन देखते हैं कि भाई क्यों हो रहा है आगे केस के अंदर। पीरियडिकली आफ्टर सेक्सुअल, ओके, इंटरकोर्स, ठीक है। इंड्यूस अबॉर्शन, इसने है ना अबॉर्शन कराया था, तो अबॉर्शन के बाद में इसको क्रॉनिक सेल्फिंग ओवराइटिस हो गया, मतलब इसको पीआईडी हो गया अबॉर्शन के बाद में, जिसका अब एक्सेसरबेशन हो रहा है, लेकिन नो पेन नाउ, अभी फ़िलहाल इसको पेन नहीं है। एक्सेसरबेशन होता है पीरियडिकली, मतलब कभी कभार इसको फीवर और पेन और वो आ जाता है, फ़िलहाल नहीं है इसको। ठीक है। फ़िलहाल ये हिस्ट्री नहीं लेके आई है पेन की। और इसने जो अबॉर्शन कराया वो 2 साल पहले कराया, 2 साल पहले कराया, तो इसको बोलेंगे क्रॉनिक। ठीक है। वैसे तो केस में लिखा हुआ क्रॉनिक। उसके अलावा डेड पॉलिप दिया हुआ, पॉलिप निकल रहा है इसके 1 सेंटीमीटर लॉन्ग विथ अ स्मूथ सरफेस एमिनेट्स फ्रॉम द सर्वाइकल कैनाल। ठीक है। सर्वाइकल कैनाल के कहीं ऊपर से या उसके करीब करीब से एक पॉलिप निकल रहा है, तो अपन केस में क्या लिखेंगे, पॉलिप बोले तो ये सर्वाइकल कैनाल है ना,
तो वहाँ से ऐसा ऐसा करके कुछ निकल जाता है, वो पॉलिप होता है। और ये मतलब ऐसा शाइनी शाइनी कलर का होता है वो तो है ना। हाँ, तो इसका डायग्नोसिस में क्या होगा, अपन लिखेंगे क्रॉनिक एडेनोक्साइटिस, ठीक है, क्योंकि इसमें क्रॉनिक सेल्फिंग ओवराइटिस दिया हुआ। इफ सेल्फिंग ओवराइटिस और एडेनोक्साइटिस सेम चीज़ होती है, तो या तो लिखो क्रॉनिक एडेनोक्साइटिस या फिर लिखो क्रॉनिक सेल्फिंग ओवराइटिस, ठीक है। और रिमीशन लिखेंगे हम, रिमीशन, क्योंकि रिमीशन मतलब कि अभी उसको है ना पेन नहीं है, और पेन कभी कभार आता है लेकिन फ़िलहाल नहीं है, तो उसमें रिमीशन लिखेंगे हम। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, वेजिनोसिस क्यों, क्योंकि इसको फिशी ऑर्डर की वो सबकी बदबू आ रही है। और पॉलिप, क्योंकि पॉलिप हमें देख चुके हैं यहाँ पर, तो इसका पॉलिप, ठीक है, फिशी ऑर्डर की वजह से बैक्टीरियल वेजिनोसिस, सस्पेक्टेड बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कि शायद हमें लग रहा है कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो बदबू से, लेकिन हम फिर भी चेक करके देखेंगे। चेक कैसे करेंगे बैक्टीरियल वेजिनोसिस को, इस पर इसके इन्वेस्टिगेशन में अपन को क्या होता है कि अपन पीएच चेक करते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस के डायग्नोसिस के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। पहले तो उसका माइक्रोस्कोपी में अपन को क्लू सेल दिखेंगे, ठीक है, क्लू सेल दिखेंगे। उसके अलावा केओएच टेस्ट होता है, वो पॉजिटिव होगा। उसके अलावा जो पीएच होगा वो एल्कलाइन होगा, ठीक है। तो ये चाहिए इसके डायग्नोसिस के लिए, तो ये इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, लैब में अपन ये देखेंगे। तो अपन ने यहाँ पर पीएच निकाला सबसे पहले, माइक्रोस्कोपी किया, क्लू सेल दिखेगा। पीसीआर करेंगे तो उसके अंदर बैक्टीरियल वेजिनोसिस का अपन को पता चल जाएगा। क्लैमिडिया ग्रोनिरिया होगा तो वो भी पता चल जाएगा। इसके अलावा और कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके लिए एचपीवी टेस्ट कर लेंगे। और है ना जो यूट्रस और अपेंडेज फेलोपियन ट्यूब जो है ना स्वॉलन हो गई है, सेल्फिंग ओवराइटिस हो गया, उसे देखने के लिए अपन अल्ट्रासाउंड करेंगे। और पॉलिप को देखने के लिए अपन ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कर सकते हैं। और सीबीसी चेक करेंगे अपन इन्फेक्शन के लिए, पेप स्मेयर, बाकी और कोई इन्फेक्शन देखने के लिए, और पॉलिप देखने के लिए, ठीक है। क्योंकि है ना एचपीवी है ना, वो अपन को है ना वो पेपिलोमा करा सकता है इस वजह से, तो उसको रूल आउट करने के लिए। और पीएच चेक करेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया वेजिनोसिस के केस में अपन पीएच चेक करते हैं। और कॉल्पोस्कोपी करेंगे, ठीक है, ताकि हम सर्विक्स को देख सकें। कॉल्पोस्कोपी मतलब सर्विक्स को देखते हैं इसमें, ठीक है, सर्विक्स को खोल के देखेंगे। और पीएच में अपन को एल्कलाइन पीएच मिलेगा, ठीक है, अगर पूछ ले मैम तो। और इसके डायग्नोसिस में, इसके ट्रीटमेंट में क्या रहेगा, इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। तो बैक्टीरिया वेजिनोसिस का जो ट्रीटमेंट होता है ना, मेट्रोनिडाजोल और क्लिंडामाइसिन, ये 2 रहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया वेजिनोसिस के लिए मेट्रो और क्लिंडा। और जो पीआईडी रहता है ना दूसरे सबका, उसमें क्या ट्रीटमेंट रहता है, पीआईडी का रहेगा डीएमसी, टॉक्सी मेट्रो और सेफ्ट्रैक्सोन। इसका रहेगा मेट्रो क्लिंडा, ठीक है। एंटीबायोटिक्स याद कर लेना कुछ, ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट में फर्स्ट अपन को बैक्टीरियल वेजिनोसिस को ट्रीट करना, ठीक है, तो फर्स्ट लिखा, फर्स्ट बैक्टीरियल वेजिनोसिस को ट्रीट करो एंटीबायोटिक देके। और सेकंड अपना स्टेप होगा हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे, और उसमें पॉलीपेक्टोमी, पॉलिप को काट के निकाल देंगे, ठीक है, ये वाला। और इसके पार्टनर को ट्रीट करेंगे, ये अपने है ना। और लेकिन पार्टनर को ट्रीट करेंगे मैम ने लिखवाया, लेकिन नो ट्रीटमेंट इन गोस एग्ज़ाम, ये भी मैम ने बोला है कि गोस एग्ज़ाम में अपन को पार्टनर को ट्रीट नहीं करना है, लेकिन रियल लाइफ में अपन को पार्टनर को भी ट्रीट करना है इस वाले बैक्टीरिया वेजिनोसिस के केस के अंदर, ठीक है। अब केस नंबर 59 करते हैं। इसके अंदर 5 to 6 डेज इसको है ना मेंसेस चले, मतलब लंबे मेंसेस चले, तो अपन इसको बोलेंगे मेटोरेजिया, ठीक है। और आफ्टर सेक्शुअल इंटरकोर्स शी नोटिस अ ब्लड डिस्चार्ज फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट, इसको है ना सेक्स के बाद में इसको ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसका कॉज क्या है अपन आगे देखते हैं। क्रॉनिक सेल्फिंग ओवराइटिस विथ पीरियडिक एक्सरबेशन, ठीक है, इसको सेल्फिंग ओवराइटिस मतलब इसको पीआईडी है, क्रॉनिक पीआईडी है, जिसको अपन एडेनोक्साइटिस भी बोल सकते हैं, ये दिया हुआ है। इसके अलावा रेड पॉलिप, इसका रेड पॉलिप निकल रहा है सर्वाइकल एरिया से, तो मैंने कहा पॉलिप ऑफ द सर्वाइकल कैनाल, ये लिखेंगे डायग्नोसिस में। तो अपना ये डायग्नोसिस हो गया, ठीक है। पॉलिप हो गया सर्वाइकल कैनाल का, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो गया, मेट्रोरेजिया क्योंकि बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही है, और क्रॉनिक पीआईडी क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको एडेनोक्साइटिस भी ले सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में अपन पैप स्मेल करेंगे, क्योंकि है ना इसके अंदर अपन को एचपीवी दिखेगा, एचपीवी दिखेगा, एचपीवी पॉलिप करा सकता है। उसके अलावा पीसीआर करेंगे, पीसीआर में अपन क्या देखेंगे, गोनोरिया, क्लैमिडिया, अगर जो कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन देते हैं उनको चेक कर लेंगे। ट्रैकोमोनियासिस को अपन चेक कर लेंगे, ठीक है। और उस मतलब पीसीआर में सब हो जाता है, जितने बैक्टीरिया सब पीसीआर में दिख जाता है। उसके अलावा एचपीवी टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि है ना वही इसके लिए, पॉलिप के लिए। अल्ट्रासाउंड करेंगे पॉलिप को, और अगर कैंसर है क्योंकि एक जो है ना इंटरकोर्स के बाद में ब्लीडिंग वाला जो केस रहता है ना, उसके अंदर कैंसर के चांस भी रहते हैं कि शायद सर्वाइकल कैंसर हो, तो उसको चेक करने के लिए अपन अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ट्रांसवेजाइनल कर सकते हैं। और जो इसके ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे, इसमें करेंगे
तो इसके ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे, पहले प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। उसका अपन पॉलिप को काटेंगे, ठीक है, पॉलीपेक्टोमी कर देंगे, इसको हो गया ट्रीटमेंट। और ये वाला जो केस है पिछले केस से लगभग कॉमन ही है, अपन इसको वहाँ से चीज़ें यहाँ पर रखनी है सिर्फ। और इसका जो क्रॉनिक हेड एंड एक्साइटिस है ना, ये रिमिशन फेज़ में, क्योंकि इसको बुखार वुखार नहीं आ रहा है। बुखार आता तो एक्सेसरबेशन बोलते हैं, नहीं आ रहा तो रिमिशन बोल रहे हैं। और क्रॉनिक, क्योंकि ये क्रॉनिक है, ठीक है, पहले से है इसको, ये कितने साल से है? 2 साल से। ठीक, फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में।